गाइस, हर चीज असंभव लगती है जब तक कि हम उसे जानते नहीं, और हर चीज हमें मुश्किल लगती है जब तक कि हम उसे पहचानते नहीं। अगर किसी चीज को हम जानेंगे और पहचानेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। आज हम रामानुजन जी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से गणित को, जो कि सबके लिए मुश्किल होती है, आसान बना डाला। याद रखो, भगवान ने हर इंसान को एक जैसा दिमाग दिया है। अब इस दिमाग को किस तरह से आपको यूज लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर आपकी इसकी मेमोरी को या ब्रेन की पावर को सुपर फास्ट करना हो तो मेरा वीडियो देखना, जो ब्रेन पावर बढ़ाता है, तो उससे आपके थोड़ा सा तेज चलने लग जाएगा। उससे आपको अच्छा महसूस होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आपका दिमाग बहुत तेज गति से चल रहा है। एक बच्चा सन 1887 के अंदर हमारे देश भारत के अंदर तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में जिसने जन्म लिया, 3 साल तक नहीं बोला। क्या आपके सामने कभी ऐसी परेशानी आई? फिर अपने आप को आप कमजोर कैसे कहते हो? और जब वो बच्चा बोलना उसने शुरू किया तो उसने पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ दिए। वो थे श्रीनिवास रामानुजन आयंगर, द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन आयंगर। अगर वो ये सब कुछ कर सकते थे तो आप भी कर सकते हैं। रामानुजन जी जब छोटे थे तो उनके पास बहुत सारे सवाल हुआ करते थे। पहला सवाल कि इस दुनिया में आने वाला सबसे पहला आदमी कौन था। दूसरा, धरती से आकाश के बीच की दूरी कितनी है। तीसरा, समुद्र कितना बड़ा है और कितना गहरा है। तो गाइस, सफल होने का पहला सूत्र यह है कि आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। आपके पास कुछ सवाल होने चाहिए, और सवाल होंगे तो आप उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे और इससे आप आगे बढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप किसी भी चीज में या किसी भी सब्जेक्ट में माहिर होना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने माहिर बनोगे। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार की बात है, टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे थे कि किसी भी डिजिट में उसी डिजिट से डिवाइड करें तो इक्वल टू 1 आता है। जैसे 2 में 2 से डिवाइड किया जाए तो 1 आता है, 3 में 3 से डिवाइड किया जाए तो 1 आता है। रामानुजन जी बैठे थे स्टूडेंट की सीट पे और वो खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा, सर एक डिजिट है जिसमें उससे अगर डिवाइड करे तो 1 नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा क्या? तो कहा सर 0/0 इक्वल टू 1 नहीं आएगा। तो सर तो जानते नहीं थे, सर कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कैसे नहीं आएगा? 0 में 0 से डिवाइड करें, 0 1 जा 0। अब देखें 0 क्या चीज है? 0 कोई चीज ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है। किसी डिजिट से अगर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो 1 कैसे आ सकता है? फिर एक बार सर बता रहे थे 0 है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट की सीट पे रामानुजन जी बैठे थे, वो खड़े हुए और कहा, सर ठीक है, मानते हैं 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, पर जब भी किसी डिजिट के साथ इसको लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। तो वो इस तरह से, जैसे 0 है, अगर 1 के साथ लगा दिया जाए तो 10 बन जाता है, अगर 1 के साथ एक 0 लगा दे तो 100 बन जाता है, फिर 0 लगा दो तो 1000 बन जाता है। ऐसे ही इस 1 की वैल्यू बढ़ाने का काम करता है। तो इतने तेज थे रामानुजन जी। तो गाइस, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उस सब्जेक्ट में माहिर बनोगे। आप क्या करते हो? आप छोड़ देते हो, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। हम क्या करते हैं? हर छोटी बात को ये कहने लगते हैं, ये तो मुश्किल है, ये तो असंभव है। जरा मैं आपको बता दूं, श्रीनिवास रामानुजन जी 13 साल के अंदर
13 साल की छोटी उम्र के अंदर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर ली थी, त्रिकोणमिति का अध्ययन कर लिया था, और 13 साल की उम्र में ही वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्या ये सब चीज़ें आप मुश्किल समझते हो या असंभव समझते हो, या आप समझते रहो, पर आप देखो जब वो कर सकते थे तो क्या आप नहीं कर सकते? दिमाग मैं पहले ही बता चुका हूं सबका बराबर होता है। जब वो 3 साल की उम्र के अंदर उन्होंने बोलना शुरू किया और सिर्फ 10 साल के अंदर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, ये थी उनकी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना माहिर बनते हो। रामानुजन जी ने बहुत स्ट्रगल किया, 1917 तक स्ट्रगल किया, पर कोई सफलता नहीं मिली। उनको सफलता दिलाई प्रोफेसर हार्डी ने, जबकि 1917 में एक लेटर उन्होंने भेजा, इंग्लैंड भेजा प्रोफेसर हार्डी के पास में। उस लेटर में कुछ 3 सीरीज ऐसी दी हुई थी जिस सीरीज पे प्रोफेसर हार्डी भी विस्मित हो गए, अचंभित हो गए, सरप्राइज हो गए कि यार ये बंदा कौन है। वो 3 सीरीज क्या थी जरा देखें। रामानुजन जी ने जो सीरीज भेजी थी 3 सीरीज, उसमें से एक सीरीज ये है, a = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, ये इन्फिनिट तक है, इक्वल टू आंसर इसका आएगा 1/2। अगर हम एक नज़र से हम देखें तो 1 में से 1 माइनस अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो सब 0 है। तो आंसर्स के अंदर 1/2 कैसे आएगा? अगर कहीं 1 बच भी जाता है लास्ट में, हम तो ये मानते हैं कि लास्ट में एक 1 बच जाता है, तो आंसर 1 आना चाहिए ना, 1/2 कैसे आएगा? तो इस तरह की डिजिट को पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स का मतलब है ऐसी डिजिट जो दिखने के अंदर हमें लगे कि यार ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, यानी कि असत्य आभास, विरोधाभास भी कह सकते हैं, असत्य आभास भी कह सकते हैं, जो एक नजर देखने से असत्य प्रतीत होती हो, उसको बोलते हैं असत्य आभास। तो ये देखने में साफ ऐसे लगेगी आपको कि 1/2 तो आ ही नहीं सकता इसका आंसर, पर इसलिए प्रोफेसर हार्डी ना अचंभित हो गए कि यार ये ऐसे कैसे हुआ, तो उसको बुलाना पड़ेगा। तो बुलाना पड़ा और फिर पूछा भाई ये है क्या, और उसी के आधार पे उसका उनकी क्वालिटी, जो वो जीनियस थे, वो पता चली। अब हम इसको करें कैलकुलेट। 1 कॉमन लेते हैं, इसमें 1 कॉमन लेके ये माइनस का साइन है। अब यहाँ 1, क्योंकि सब में 1 था इसलिए 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लेके 1 लिखा, ये इक्वल टू 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 + 1 - 1 + 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंदर जो डिजिट आई वो ऊपर वाली डिजिट ही तो आई है, और कौन सी डिजिट है, सेम ही आई है। तो ऐसी कंडीशन में हम वापस वही लिखेंगे, a = 1 माइनस ये पूरी डिजिट a के इक्वल है, ये a लिख दिया, ये माइनस का a, ये प्लस का a, तो हम a की तरफ ले जाते हैं दोनों a को। a = ये माइनस का a इधर आया तो प्लस का a हो गया, और इक्वल टू ये 1 बच गया, ये माइनस का a इधर आ गया, तो a और a दोनों प्लस हो गए, इक्वल टू ये 1, a और a ये 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 1/2। तो ये आंसर आया। इस तरह से इस सीरीज का आंसर 1/2 आया। देखो कैसे ये आंसर आया। देखने में तो हमें ऐसा लग रहा था ना कि यार ये क्या है, ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता, पर उन्होंने इस तरह की ये सीरीज भेजी और उसको बताया प्रोफेसर हार्डी को, तब ना प्रोफेसर हार्डी भी अचंभित हो गए कि वास्तव में इस तरह का भी हो सकता है, ये एक सीरीज है। अब गाइस, अब रामानुजन जी की दूसरी सीरीज देखते हैं। ये है रामानुजन जी की दूसरी सीरीज।
अब ध्यान से देखें, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 और इन्फिनिट तक है इक्वल टू 1/4। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ऐसा क्या है जो 1/4 आए? अपॉन में तो कोई आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा ये आंसर? अब देखो कैसे किया इसे, ये है ए, ये बी सीरीज, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए में से बी सीरीज को माइनस करेंगे। ए सीरीज ये है और ये बी सीरीज है, इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, करते जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखें, 1 माइनस 1, माइनस 1 में से प्लस का 2 माइनस किया, फिर 1 में से 3 को माइनस किया और ये इस तरह से डिजिट लिखा। इसका आया है 0, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। इसका -1 + 2 है तो इसलिए प्लस का 1 आ गया। इधर 1 - 3 है इसलिए इसका आया है -2। यहाँ -1, ये +4 है और ये प्लस का 3 आया। अब ये सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो ये बी सीरीज की तरह तो है। हमने क्या किया, ये ए में से बी माइनस किया और बी सीरीज को बना लिया वापस। अब इसकी जगह हम बी लिख सकते हैं, ये बी लिख दिया, a माइनस बी इक्वल टू बी, ठीक है। अब a इक्वल टू बी, ये b माइनस का b दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का b हो जाता है, b प्लस b, ठीक है। b प्लस b होता है 2b और इधर a है आपका, ठीक है। 2b इक्वल टू a, इसको मैं इधर की तरफ लिखता हूँ, 2b इक्वल टू a। ये a की वैल्यू है हमारे पास 1/2, उसको है ना पुट कर दिया हमने। ये 2 उसके साथ नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 है, ये 2 है तो 2 2 जा 4 यानी कि 1/4। ये आंसर आ गया दूसरा। रामानुजन जी की तीसरी सीरीज देखिए, c इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डैश 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 इन्फिनिट तक इक्वल टू है -1/12। अब जरा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे डिजिट बढ़ती जा रही है। अब यहां पर इन्होंने तो -1/12 कर दिया, ये क्या पॉसिबल है? अब देखते हैं, c की ये वैल्यू है ही, ठीक है। b में से c को माइनस करते हैं पहले, b माइनस c, b की डिजिट और c की डिजिट, इसमें से ये माइनस करना है, इस तरह से माइनस करते जाना है, ठीक है। 1 - 1, इधर -2 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे, माइनस की डिजिट आ जाएगी और प्लस के 3 में से प्लस के 3 को माइनस करेंगे तो माइनस की यहाँ पे डिजिट आ जाएगी। इस तरह से ये डिजिट बनती जाएगी, ठीक है। अब इसमें 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया और 2 में से माइनस का 2 है, माइनस का 2 है दोनों तरफ, ये माइनस का 4 आ गया। ये 3 में से 3 माइनस किया, 0 आ गया और माइनस का 4, ये माइनस का 8 हो गया। 5 में से 5 माइनस किया, 0 आ गया। 6 माइनस का और इधर भी माइनस का 6, ये माइनस का 12 आ गया। इसको अगर हम और अच्छी तरह से ये 0 को हटा दें, क्योंकि 0 का इसमें है नहीं, अब माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, ठीक है। अब इस सीरीज को हम क्या करेंगे, इसमें 4, 8, 12 ये 4 से डिवाइड होती है तो 4 हमने बाहर ले लिया, माइनस का 4 बाहर ले लिया। अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे डिजिट बनती जाती है, ठीक है। अब इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये आपकी कौन सी है, सी वाली सीरीज वापस आ गई। इस डिजिट की जगह या इस सीरीज की जगह हम सी लिख देते हैं। अब b माइनस सी इक्वल टू -4c। अब ये -4c है ही और ये c उधर जाएगी तो प्लस का c बन जाएगी और b तो है अपनी जगह। अब -4c और ये प्लस का c, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 3c आ गया, इक्वल टू 1/b की जगह b की वैल्यू हम रख देते हैं 1/4 जो है इसकी वैल्यू।
ये -3c इक्वल टू 1/4, ये -3 इसके नीचे चली जाती है यानी डिवाइड में चली जाती है, तो 1/4 पहले ही है, माइनस का 3, 4 3 जा 12 यानी माइनस का 1/12। देखो ये किस तरह से आंसर आ गया। ये थे रामानुजन आयंगर, प्रोफेसर हार्डी को विस्मित कर दिया। हम हमेशा पढ़ाई से बचते रहते हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अलग अलग तरह के हम तर्क देते हैं। सच कहूं तो हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब श्रीनिवास रामानुजन आयंगर, आपको मैं बता दूं कि वो बीमार हो गए थे और वो इस कदर बीमार हो गए, टीवी ट्यूबरकुलोसिस उस समय सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। आज तो इसका इलाज संभव है, पर उस समय उसका इलाज संभव नहीं था। और इंग्लैंड में वो रहते रहते वो बीमार पड़ गए और फिर उसके बाद भारत भी आए, तब भी वो बीमारी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। पलंग पे पड़ गए, पलंग पे पड़े रहे, बीमार रहे और अंतिम समय तक, अपनी मौत के अंतिम समय तक वो सवाल हल करते रहे। बिस्तर पे पड़े पड़े, लेटे लेटे, उल्टे लेटे हुए वो हल करते रहते थे। ये होती है मेहनत, ये होता है जुनून। इसी के कारण से वो आज दिन तक पहचाने जाते हैं। आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, हर चीज छोड़ो, अब ये आलस छोड़ो, ये मेहनत करो। आप देखो कैसे नहीं आगे बढ़ोगे। हर चीज आएगी आपके समझ में, हर चीज आप समझ पाओगे। और मेरे कुछ वीडियो है मैथ से रिलेटेड, उनको भी देखो, समझो। फिर भी कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। 1917 में, 1917 में वो प्रोफेसर हार्डी से मिले और 1920 यानी 1920 के अंदर वो एक्सपायर हो गए, यानी 1920 को इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 3 साल, सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने दुनिया में झंडे गाड़ दिए। अगर वो आज जिंदा होते तो पता नहीं क्या करते। रामानुजन को लेके मैंने जो आपको मैथ्स के बारे में जानकारी दी, इसका कारण ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं, परेशानियां हर इंसान की जिंदगी में आती है, दिमाग सबका बराबर होता है और हमें अपनी पढ़ाई अगर करनी है और आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत से जी नहीं चुराना है। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।